डियर स्टूडेंट्स, बीएसआर हिंदी लिटरेचर यूट्यूब चैनल पर प्रोफेसर एसआर मीणा की ओर से आप सभी का स्वागत। स्टूडेंट्स, पिछले व्याख्यान में हम आपके समक्ष वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से कबीर पर अपनी बात रख रहे थे। आज के व्याख्यान में आपके पाठ्यक्रम में जो प्रमुख कवि है, जिसे हम ब्रज भाषा का सम्राट कवि कहते हैं, वे हैं महाकवि सूरदास। सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में जो सूरदास जी हैं, इनके विषय में हमें जो जानकारी है कि इनका जन्म संवत 1540 में हुआ और देहावसान संवत 1620 में हुआ। महात्मा सूरदास का जन्म रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। ये सारस्वत ब्राह्मण थे। जनश्रुति के अनुसार उन्हें जन्मांध भी माना जाता है। सूरदास के विषय में यह धारणा है या ये एक लोक जनश्रुति चली हुई है कि ये जन्मांध थे, यानी जन्म से ही अंधे थे। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। बचपन से भगवान में इनकी आस्था थी। ब्रज में गौ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रह करके कृष्ण जी की भक्ति में तन्मय होकर के नित्य नए पद बनाकर भगवान को अर्पित करना ही इनका प्रमुख कार्य था। ये रोज एक पद बनाकर भगवान को अर्पित कर देते हैं। इस प्रकार इनके लिखे हुए 1.25 लाख पद हैं। इन 1.25 लाख पदों का ही जो काव्य संग्रह है वो सूरसागर है। सूरसागर सूरदास जी का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसके अलावा इनके जो और दूसरे ग्रंथ है, सूरसारावली, साहित्य लहरी और सूर पंचरत्न, ब्रह्म गीत सार इत्यादि। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुण मार्गी शाखा के कृष्ण भक्त कवियों में प्रमुखतया स्थान रखते हैं, या ये कह सकते हैं कि सगुण भक्ति शाखा की, कृष्ण मार्गी शाखा के ये प्रतिनिधि कवि हैं, प्रमुख कवि हैं, सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने भगवान कृष्ण की बाल लीला, रूप माधुरी, मुरली माधुरी, संयोग, विप्लव श्रृंगार, विनय, ब्रह्म गीत आदि प्रसंगों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इनके काव्य में वात्सल और श्रृंगार की प्रमुखता रही है। बाल्यकाल और यौन काल के जीवन की रमणीयता को इन्होंने नाना मनोरम परिस्थितियों के विशद चित्रण द्वारा दिखाया है। वस्तुतः सूर कृष्ण के अनन्य सखा थे। इनकी भक्ति सख्य भाव की है। अष्ट छाप के कवियों में सूर ही सबके शिरोमणि हैं। इन्होंने मुक्त काव्य ही लिखे हैं। ये गीति काव्य के गायक थे, यानी सूरदास जी का जो काव्य है वो गेय है, गीतात्मक है, जिसको हम आराम से गा सकते हैं। संगीत के साथ, संगीतात्मकता के साथ, लयात्मक के साथ गा सकते हैं। उनकी सभी रचनाएं गेय हैं। निर्गुण का खंडन कर सगुण को स्थापित करने में इन्होंने अपूर्व सफलता अर्जित की है। कुल मिलाकर के सूर हिंदी के भक्ति साहित्याकाश के सूर्य की तरह सदैव पाठकों के सामने चमकते रहे हैं और चमकते रहेंगे। इसके लिए एक पद है जो इन्हीं के लिए विशेषकर है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के कवि खदौत सम जह तय करत प्रकाश। अर्थात इस पद के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि सूरदास जी साहित्याकाश में सूर्य की तरह चमत्कृत होते रहने वाले साहित्यकार माने जाते हैं। ये सूर्य के समान अपने काव्याकाश में तेजस्वीता बनाए हुए हैं। काव्य कला की दृष्टि से सूर की तरफ हम देखना चाहें तो सूरदास जी कृष्ण भक्त सूर प्रारंभ में विनय के पद लिखा करते थे। यानी सूरदास जी सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के समक्ष विनय से संबंधित ही पद लिखा करते थे। इन पदों में भक्ति की हीनता व प्रभु की महानता का चित्रण है। बालक कृष्ण की लीलाओं का जैसा चित्रण सूर ने किया है वह हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। कृष्ण की बाल लीला, बाल चेष्टाएं, मानसिक विकृतियां इनकी सूक्ष्म और पैनी दृष्टि से ओझिल नहीं हो पाई है। वात्सल और श्रृंगार रस का तो ये कोना कोना झांक आए हैं। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पात्रों का विशद चित्रण करने में इन्हें अपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। राधा कृष्ण के बाल्यकाल के प्रथम मिलन का स्नेह स्वाभाविक गति से यौवन के प्रेम में परिवर्तित हो जाता है।
संयोग वर्णन में गोपिकाओं के साथ कृष्ण की उछल कूद तथा हास विलासमयी क्रीड़ाओं के यथार्थ चित्र सूर ने अपनी लेखनी से खींचे हैं, अंकित किए हैं। वियोग वर्णन के चित्रों में भी सूर अपना सानी नहीं रखते। भ्रमर गीत के अंतर्गत विरह की सभी दशाओं का वर्णन सूर के काव्य में हमें देखने को मिलता है। इससे कठोर हृदय की करुणार्ध होता है। सूर का कला पक्ष भी भाव पक्ष के समान ही सफल हुआ है। इनकी भाषा ब्रज है, यानी सूरदास जी की जो काव्य की भाषा है वो ब्रज भाषा है। यह भाषा संयत, सुव्यवस्थित और गठी हुई है। भावों के अनुरूप ही भाषा का सहज, स्वाभाविक और प्रभावशील हो गई है। उसमें माधुर्य, प्रसाद और यथास्थान, ओज आदि सभी गुण देखने को मिलते हैं। उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों का, ब्रज भाषा के ठेठ शब्दों का, फारसी, अवधी, पंजाबी, गुजराती तथा बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। अलंकारों के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग अधिक हुआ है। सूर ने इन अलंकारों का आरोपण नहीं किया, अपितु ये स्वतः ही इनके काव्य में आ गए हैं। यानी सूरदास जी ने अपने काव्य में जिन भी अलंकारों का प्रयोग किया है वो सहज रूप में ही उनके काव्य में हमें देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल यदि मैं कहना चाहूं कि सूरदास जी ब्रज भाषा के सम्राट कवि हैं। साहित्य आकाश में सूर्य की तरह चमत्कृत होने वाले हैं। इन्होंने विनय और भक्ति के पद लिखे। इनके काव्य में वात्सल और श्रृंगार के पद लिखे। काव्य में ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। ब्रज भाषा के में देशज, तत्सम, तद्भव इत्यादि शब्दों का भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इनके काव्य में जो भी अलंकार और छंदों का आए हैं या छंदों का प्रयोग हुआ है वो स्वाभाविक रूप से आए हैं। सूरदास जी जन्मांध थे, ऐसी जनश्रुति है, लेकिन कुछ विद्वान ये मानते हैं कि सूरदास जी बाद में अंधे हुए थे। इनका जन्म रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। ये सारस्वत ब्राह्मण थे। इनका गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। इनके प्रमुख काव्यों के रूप में यदि मैं इंगित करना चाहूं तो इनका प्रमुख काव्य सूर सागर है, जिसमें लगभग 1.25 लाख पद हैं। इसके अलावा साहित्य लहरी, सूर सरावली, ब्रह्मर गीत, सूर पंचरत्न इत्यादि इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। इस प्रकार से आपके समक्ष मैंने सूरदास जी का व्यक्तित्व और कृतित्व पर संक्षिप्त प्रकाश डाला। इसके बाद आपके पाठ्यक्रम में इनके द्वारा रचित जो पद हैं उन पर मैं अपनी बात रखूंगा, उन पर व्याख्यान दूंगा। तो सर्वप्रथम सूर सागर से आपके पद है। सूर सागर में से 43वां पद लिया गया है आपके, जो महत्वपूर्ण पद है। इस पद को हम, जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, कि हम लयात्मकता के साथ, संगीतात्मकता के साथ गा सकते हैं, यानी गेय पद हैं। जसोद हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे, मैलावे जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल को आओ निदरिया, काहे ने आनी सुनावे। तू काहे नहीं भेग आवे, तो को कान बुलावे। कबऊ पलक हरि मुंह दिलेत है, कबऊ अदरे फरकावे। सोवत जानी मौन वे के रही, करी करी शैन बतावे। ई अंतर उकलाई उठे, हरि जसमती मधुर गावे। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ है, सो नंद भामिनी पावे। ये पद्य आपके पाठ्यक्रम में सूर सागर से लिया गया है। इस पद में नंद बाबा के यहां जशोदा माता बालक कृष्ण को पालने में झुला रही है और पालने में लोरिया सुनाते हुए, मधुर गीत सुनाते हुए उनको सुनाने की कोशिश कर रही है। उनका पालने में झूलने का, पालने में सोने का जो अद्भुत दृश्य है, अद्भुत एक आनंद है, उस सुख को नंद बाबा की पत्नी प्राप्त करती है, यानी यशोदा पाती है। और उसको पाने के लिए ऋषि मुनि महात्मा देवता लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं, लेकिन उसी सुख को नंद बाबा की पत्नी यानी यशोदा जी प्राप्त कर रही हैं। इन्हीं भावों से उत्प्रोत ये पद है, इसकी मैं व्याख्या आपके समक्ष कर रहा हूं। जशोदा हरि पालने झुलावे। जशोदा अर्थात नंद बाबा की पत्नी और कृष्ण की धाय माता या पालन पोषण करने वाली माता, जन्मदात्री नहीं, पालन पोषण करने वाली माता यशोदा जी नंद बाबा के यहां
बालक कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। हलरावे अर्थात माता यशोदा जी बालक कृष्ण को पालने में हिला रही हैं। दुलराय अर्थात दुलार कर रही हैं, प्यार कर रही हैं। मल्लावे अर्थात मल्लार राग गा रही हैं। जो ही सोई को चुकावे अर्थात माता यशोदा के मन में जो भी कुछ गीत आ रहे हैं, गाने आ रहे हैं, उनको वो बालक कृष्ण को पालने में सुलाने के लिए गा रही हैं। मेरे लाल का आवे निदरिया काहे ने आने सुआवे। वो नींद को संबोधित करती हुई कहती है कि हे नींद, तू जल्दी से क्यों नहीं आती है कि मेरे कन्हैया को, मेरे बालक कृष्ण को, मेरे पुत्र को तू आकर के जल्दी से क्यों नहीं सुलाती है। तू काहे नहीं बे गई आवे तो कान बुलावे। वो नींद को संबोधित, निद्रा को संबोधित करती कहती है कि हे निद्रा, मैं आपको कह देना चाहती हूं कि आप जल्दी से क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि आपको मेरा कन्हैया यानी मेरा पुत्र, मेरा लाड, मेरा लाल आपको बुला रहा है, यानी आप उन्हें जल्दी से आकर के सुला दीजिए। कबो पलक हरी मूंद लेते, कबो अदर प्रकावे। पालने में सोते हुए बालक कृष्ण अपनी बाल चेष्टाएं करते हुए क्या कर रहा है, कबो पलक हरी मूंद लेते हैं, अर्थात बालक कृष्ण पालने में कभी अपनी आंखों की पलकों को मूंद लेता है और कभी अधर पलकावे, और कभी कभी वो पलकों खोल लेता है और कभी कभी अपने होठों को भी हिलाता है। सोवत जाने मोहन वे के रही करी करी सहन बताओ, अर्थात इस बात को जब यशोदा माता जान लेते कि मेरा बालक पालने में सो गया है, इस बात को अन्य जो उसके आसपास बैठी हुई उन सभी को संकेत के माध्यम से बता रही है कि सोवत जान मोहन वे के रही, अर्थात मेरा बालक पालने में सो गया है, आप सभी शांत रहें, चुप रहें। ऐसा हम सभी भी करते हैं। उसी मनोभावों को इस पद में यशोदा जी ने प्रकट किया है। करी करी सहन बताओ, अर्थात इशारा कर करके बता रही है कि मेरा बालक पालने में सो गया है, आप सभी शांत रहें, मेरे बच्चे को डिस्टर्ब न हो, इसलिए आप शांत रहें। हरि अंतर अकलाई उठे। इसी बीच जब माता यशोदा ने यह समझा कि बालक कृष्ण पालने में सो गया है, इसी अंतराल, इसी दौरान बालक कृष्ण एकदम अकला करके बैठा हो गया। जसमती मधुरी गावे। फिर यशोदा माता जी क्या करती है, बालक कृष्ण को मीठे मीठे मल्लाहार लोरी सुनाते हुए, मल्लाहार राग सुनाते हुए, मीठे मीठे गाने सुनाते हुए उनको सुलाने की कोशिश करती है। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भाव नहीं पावे। आगे सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे अद्भुत सुख को प्राप्त करने के लिए इस दुनिया में, संसार में बहुत से देवता लोग, अमर मुनि, ऋषि मुनि, महात्मा लोग प्रयास कर करके थक गए, लेकिन आज तक उनको ऐसा दुर्लभ, ऐसा अलौकिक सुख आज तक नहीं मिला। उसी सुख को नंद बाबा की पत्नी यानी यशोदा माता सहज रूप में प्राप्त कर रही है। इस प्रकार से इस पद्य में सूरदास जी ने बालक कृष्ण के पालने में झूलने और उनके द्वारा की जाने वाली बाल चेष्टाओं का हमारे समक्ष चित्रांकन किया है, जिसको मैंने अब आपके समक्ष व्याख्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया। नेक्स्ट पद है, जसमती मन अभिलाष करे, कब मेरो लाल घुटनों रेंगे, कब धरणी पग द्वेग धरे। इस पद में यशोदा माता की अपने पुत्र के प्रति अभिलाषाएं या अभिलाषा से भरी चेष्टाओं का वर्णन किया जा रहा है। यानी यशोदा माता ये चेष्टा करती है कि जसमत मन अभिलाष करे। यशोदा माता जी अपने मन में ये अभिलाषाएं कर रही है, ये इच्छाएं कर रही है कि मेरा बच्चा कब बड़ा होगा, कब मेरो लाल घुटरू वनी रहेंगे, अर्थात ये कहना चाह रही है कि मेरा लाल, मेरा पुत्र अपने घुटनों के बल कब चलेगा, कब धरणी पग द्वेग धरे, और घुटनों के बल चलने के पश्चात कब अपने स्वयं के पैरों पर खड़ा होकर के धरती पे एक दो डग भर करके चलना प्रारंभ करेगा, वो कब समय आएगा। कब द्वे दांत दूध के देखूं। आगे यशोदा माता जी अपने बच्चे के प्रति अभिलाषा या चेष्टा कर रही है, ये देखना चाहती है, जानना चाहती है कि मेरे बच्चे के वो छोटे छोटे दूध के दांत कब निकलेंगे, कब तोतरे मुंह वचन झरे, और कब ये तुलतुलाती आवाज में हमारे समक्ष बोलना प्रारंभ करेगा, कब नंद बाबा ही कहे बोले, और अब ये कब बड़ा होगा या कितने दिन बाद ये हमें यहाँ नंद बाबा और माता कह करके बुलाना प्रारंभ करेगा, वो समय कब आएगा, कब जननी कही मोई हरे हरे, और कब मुझे यशोदा माता कह करके मुझे संबोधित करेगा या मुझसे बोलेगा, और कभी कभी किसी बात पर रूठता मचलता हुआ मुझसे लड़ाई झगड़ा भी करेगा। ररे मानी रार करना, लड़ना। कब मेरो अचरा गहे मोहन, और अर्थात मोहन अर्थात मन को मोहित करने वाले मेरे जो कन्हैया जी हैं, कृष्ण जी हैं, वो इतना बड़ा कब होगा कि मेरे पल्ले को पकड़ करके, मेरे अंचल को पकड़ करके चलना प्रारंभ करेगा। जोई सोई कही मोसो झगरे, और इतना ही नहीं, और इतना बड़ा होकर के
जो जो कह करके जो उसमें मन में आए उन्हीं बातों को मेरे से मनवाने के लिए, बहुत सी बातों को मनवाने के लिए मेरे से झगड़ा फसाद भी करेगा, यानी एक तरह से प्यार भरे झगड़े भी करेगा। वो समय कब आएगा, कब धो तनक 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 का चुके, और वो सब समय कब आएगा धोमन तक, अर्थात वो समय कब तक आएगा जब ये थोड़ा थोड़ा अपने मुख से खाना सीखेगा या खाना प्रारंभ करेगा, माने खाना अपने करसों मुख ही भरे और अपने हाथ से उठा करके अपने हाथों को ये मुंह में स्वयं डालेगा। कई बार बच्चा क्या छोटा होता है, फिर वो घुटनों पर चलता है, फिर पैरों के बल चलना है, और फिर धीरे धीरे अपने हाथ को वो मुंह में लेकर के चूसना प्रारंभ कर देता है। अर्थात वो समय भी कब आएगा, ऐसी माता यशोदाएं बालक कृष्ण के प्रति अपनी अभिलाषाएं कर रही हैं, अपनी इच्छाएं प्रकट कर रही हैं। कब ऐसी बात कहे वो मोसो, अर्थात फिर आगे यशोदा माता दी अपने मन की अभिलाषाएं प्रकट करती हुई कहती है कि वो समय कब आएगा, ये कब आने वाला है कि जब ये बालक हंस करके मेरे से बात करेगा। जा छवि ते दुख दूरी हरे, अर्थात हंस करके बालक, भगवान स्वरूप बालक कब मुझसे हंस करके बात करेगा, अर्थात उस सुख को देख करके या उस सुख का अनुभव करके मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा बालक कृष्ण के द्वारा वो हंसने वाला या समय कब आएगा जो हमें प्रफुल्लित करेगा, हमें आनंद का अनुभव कराएगा। श्याम अकेले आंगन छोड़े, आप गई कुछ काज सरे। आगे यशोदा जी अपने बालक के प्रति अभिलाषा करते हुए कहते हैं कि वो समय भी आएगा जब मेरा बच्चा काफी बड़ा हो जाएगा और मैं बालक कृष्ण को अपने अंगने में, अपने घर में छोड़ करके किसी काम से बाहर चली जाऊंगी। कोई काम पड़ जाएगा तो मैं बच्चे को अकेला भी छोड़ करके अपने घर से बाहर चली जाऊंगी। यही अंतर अंधवाह उठो एक, ऐसा कहते हैं कि जिस इस प्रकार की अभिलाषा करते हुए जब यशोदा माता सोच रही थी, तो उसी दौरान क्या हो गया, यशोदा माता कोई काम पड़ गया और अपने बालक को आंगन में सोता हुआ छोड़ करके चली गई। उसी दौरान क्या हुआ, यही अंतर अर्थात इसी दौरान, इसी अंतराल अंधवाहा उठो एक बहुत बड़ा अंदर तूफान आया। गर्जत गगन सहित गहरे, और आसमान में बहुत ज्यादा बादल छा गए, घनघोर घटाएं छाने लगी और घनघोर अंधकार भी होने लगा। सूरदास ब्रज लोग सुनत धुनि, सूरदास कहते हैं कि ब्रज को लोगों ने इस समय बहुत बड़ी एक आवाज सुनी, जो जह तह सब अंत ही डोले। सूरदास कहते हैं कि जो जहां जहां थे लोग, वो सब इस प्रकार की घनघोर घटाओं की आवाज को सुन करके इधर से उधर डोलने लगे और एक तरह से बहुत ज्यादा वो धीरे धीरे डरने लग गए या डर की वजह से कांपने लगे। इस प्रकार से इस पद में माता यशोदा ने बालक कृष्ण के प्रति जो चेष्टाएं की हैं, उनका जो अभिलाषाएं की हैं, उसका इसमें साहित्यकार ने बहुत ही मनोहारी चित्रण किया है। उसी चित्रण को मैंने आप तक व्याख्यात्मक ढंग से पहुंचाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट जो पद है, शोभित कर नवनीत लिए, गुटन चलत रहे तन मंडित मुख दधिलेप किए, चारु का बोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, लट लटकानी मनु मत मधुप गने मादक मधुई पिए, कटला कंठ व्रज केहरी न के राजत रुचिरिये, धन्य सूर्य को पल ही सुख का सत कल्क जिए। इस पद में जब बालक बड़ा हो गया है तो माता यशोदा के यहां वो दही मक्खन खाना प्रारंभ कर देता है। तो बालक कृष्ण अपने हाथों में मक्खन लेकर के अति शोभायमान प्रतीत हो रहे हैं। उसी शोभायमान छवि का इस पद के माध्यम से चित्रण किया जा रहा है या उसी की अभिव्यक्ति प्रदान की जा रही है। शोभित कर नवनीत लिए, कर मानी हाथ, नवनीत मानी मक्खन, अर्थात बालक कृष्ण अपने हाथ में मक्खन लिए हुए बहुत ही अधिक शोभायमान प्रतीत हो रहे हैं। घुटनों चलन तन मंडित, अर्थात बालक कृष्ण बड़ा हो गया है और वो घुटनों को बल चल रहा है, चलने लग गए हैं, चलना प्रारंभ कर दिया है और उसका सारा शरीर रेणु तन मंडित, रेणु मानी मिट्टी, तन मानी शरीर, और उसका पूरा शरीर मिट्टी से सना हुआ है, मिट्टी में लथपथ हुआ है। और क्योंकि जब बच्चा घुटनों को चलेगा तो निश्चित रूप से उसका मिट्टी में शरीर होना स्वाभाविक है। तो बालक कृष्ण का भी मिट्टी में शरीर सना हुआ है। मुख दधि लेप किए, और मुख पर उन्होंने दधि माने दही का लेप कर रखा, यानी वो यूं ही हाथों से उठा करके दही को खाते हैं तो उनका मुख दही से सना हुआ हमें साफ साफ नजर आता है। चारु कपोल, अर्थात उसके
छोटे छोटे सुंदर गाल हैं, चारुमन सुंदर, लोल लोचन, और उसी बालक कृष्ण के छोटे छोटे बहुत ही सुंदर नेत्र हैं, गोरोचन तिलक दिए। उसी बालक कृष्ण ने अपने तिलक के, अपने ललाट के ऊपर गोरोचन का सुंदर तिलक लगा रखा है। यह लगाए हुए बहुत शोभावान प्रतीत हो रहे हैं। लट लटकनी मनु मत मधुगन, बालक कृष्ण के जो घुंघरालू लटे हैं वो उनके गालों तक लटकी हुई हैं। मनु मत मधुप गण पिए, उनको देख करके ऐसा लगता है जैसे मदमस्त होकर के भौरे रस का रसपान कर रहे हों। मादक मधु पिए अर्थात बड़ी मादकता के साथ वो उसका रसपान कर रहे हों। कटलाकंठ, बालक कृष्ण के गले में एक वैजंती माला है या कटला पहने हुए हैं। व्रज केहरी नख, और सिंह के नाखूनों से बने हुए उसने एक माले में वो एक ताबीज धारण कर रखा है। राजतरुचिर दिए, जो कि उसके गले में, उसके हृदय पर, उस वक्ष स्थल पर शोभायमान प्रतीत हो रहा है। धन्य सूर एको पल है सुख का सतकल्प जिए। सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण का इस प्रकार से जो बाल सौंदर्य है, उस सौंदर्य को देख करके सूरदास जी कहना चाहते हैं कि इस सुख को देख करके ऐसा लगता है कि धन्य सूर एको पल, कि इस सुख को देख करके, इस पल भर के लिए भी इस सुख को देख करके मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूं, और मुझे अनेकों कल्प, अनेकों युग जीने की आवश्यकता नहीं है। यानी 7 शतकल्प यानी सैकड़ों युगों तक जीने से भी बजाय या बेहतर भगवान बालक कृष्ण के इस बाल रूप सौंदर्य को देखने का जो सुख है वो बेहतर है। वो एकदम अद्भुत सुख ही अपने आप में बेहतर है, सर्वश्रेष्ठ है। अतः 100 कल्प, 100 युगों तक, सैकड़ों वर्षों तक भी जीने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने बालक कृष्ण के इस प्रकार के उस अद्भुत रूप सौंदर्य का दर्शन नहीं किया तो सैकड़ों वर्षों तक या सैकड़ों कल्पों तक, सैकड़ों युगों तक जीने का कोई औचित्य नहीं है। आज की व्याख्यान में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा मीना को दीजिए इजाजत।